पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यरसविग्रहं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग और श्लोक संख्या 40। कंफर्म है ना 40? जी प्रभु जी। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वा ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितरो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वा ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वा ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वा। रिपीट कीजिए इसको। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। ललितांगति विलास वल गुहाशा प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्माना कृत अनुकृत्यवत् उन्मादधा प्रकृतिम अगम किला यश गोपवधवा। हरे कृष्ण प्रभु। ललित गति विलास घुषा प्रणय निरीक्षण कल्पितो मान कृतमनुकृतवत्या उन्मादना प्रकृतिं मगन किल यस्य गोपवध्वा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ललित गति विलास वल गुहासा
प्रणनिरक्षण कल्पितो रूढमाना कृतमनुकृतवत्या उमधान मंधा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपविवधो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ललिता गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान्हा कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्दाः प्रकृतिम अगन कील यस्य गोपवधा वधव। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी, धन्यवाद। यस राइट। ललित गति विलास सबल गुहासा प्रलय निरक्षण कलपति रुमानः कृतमनुकृत उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवधः। हरि बोल। तो आप सभी का स्वागत है। तो आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो हमने भीष्म देव की शिक्षाएं देखा। मुझे याद है लास्ट में वो वर्ष था जो भीष्म देव कह रहे थे कि किस प्रकार से उनके जो बाल हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल बहुत लहरा रहे थे, और जब वो मेहनत कर रहे थे युद्ध क्षेत्र में तो उनके पूरे शरीर में मुखमंडल में पसीना आ रहा था, और भगवान के मुखमंडल में जो ये पसीना है, ये पसीना उनकी शोभा और ज्यादा बढ़ा रहा था। और अपना जो मित्र भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन, इस अर्जुन की रक्षा करने के लिए और इनका आदेश का पालन करने के लिए ये कुरुक्षेत्र के बीच में जाते हैं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मेरा युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लेकर के चलो। जैसा एक ऑर्डिनरी सारथी होता है, वो युद्धकर्ता की इच्छा को पूरी करता है, उसी प्रकार से एक सामान्य सारथी की भांति भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के आदेश का पालन करने के लिए युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच में ला करके अर्जुन के रथ को खड़ा करते हैं। और वहां पर जाकर के क्या होता है, वहां पर जाकर के कृष्ण के आने मात्र से या कृष्ण की दृष्टिपात करने से ही जो विरोधी दल के सैनिक थे या विरोधी दल के लोग थे, शत्रु लोग थे, उनकी आयु अपने आप ही क्षीण हो जाती। और आयु कैसे क्षीण होती है? भगवान उसको कोई श्राप नहीं देते, भगवान उनको कोई हथियार का प्रयोग नहीं करते, केवल भगवान के दृष्टिपात्र करने के मात्र से ही उनकी आयु कम हो जाती है। ऐसा भागवतम में भीष्म देव कह रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि भगवान सामने है और भगवान को देखने मात्र से ही इन सब लोगों का अज्ञान नष्ट हो गया है। और जिन जिन लोगों ने भगवान को इस रूप में देखा युद्ध स्थल में, उन उन लोगों का नेक्स्ट बर्थ नहीं हुआ, ऐसा भीष्मदेव कह रहे हैं। उन उन लोगों ने अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लिया, क्योंकि इस संसार में तो हम अपने नकली स्वरूप में। तो जिन जिन ने भगवान को युद्ध क्षेत्र में देखा, उन उनने अपने असली स्वरूप को, मूल स्वरूप को प्राप्त कर दिया। मूल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम लोग भगवान से कृष्ण के नित्य दास हैं, और ये जो सेवक वाला हमारा स्वरूप है, इस स्वरूप को उन सब लोगों ने प्राप्त कर लिया। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा अमृतदित कर्तुवप्लमतो रथस्थो धृतरथ चरणो व्यचाल्य गुप्तर हरिरिव हन्तुम इभम गतोत्तरीया। तो फिर कह रहे हैं कि मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके और रथ से नीचे उतर कर आए और रथ का पहिया उठा लिया। पहिया उठाकर जोर से और तेजी से मेरी ओर दौड़े। और कैसे दौड़े? जिस प्रकार से कोई शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। कंपैरिजन भी कितना खतरनाक कर रहे हैं, क्योंकि हाथी भी बहुत बलवान है। अपने आप को भी हाथी बोल रहे हैं भीष्मदेव जी। और शेर तो होता ही है। तो शेर जब हाथी को दौड़ने के लिए आता है, जो सीन उस समय होता है, उसी तरह का दृश्य उस समय भी था जब भगवान नीचे उतरते हैं, उतर करके रथ का पहिया उठाते हैं और चिंगाड़ करके भीष्म देव की तरफ मारने के लिए जाते हैं। और इस सब का उद्देश्य क्या था?
अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना था और भीष्म देव की इच्छा को पूरी करना था। क्यों? क्योंकि भक्त का अपना मान टले न टले पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के मान को स्टेब्लिश करने के लिए भगवान अपने मान को भी टल देते हैं, भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे थे, हरिरेव हंतुम इभम गतोत्तरीया। गतोत्तरीया, गत मतलब छोड़ करके, उत्तरीया मतलब उत्तरी। उत्तरी पहनते थे ऐसे भगवान, ओढ़ते हैं ना उत्तरी, जब पूजा करते हैं तो एक कपड़ा ओढ़ते हैं ऐसे। तो उत्तरी जो भगवान ने ओढ़ रखी थी, वो उत्तरी भी भगवान के नीचे गिर गई, रास्ते में छोड़ दी भगवान ने। इतने तेजी से भगवान जा रहे प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए। तो इसी प्रकार से जब वो क्रुद्ध हो गए तो ऐसा लग रहा था कि भीष्मदेव ने एक दो बाण भी भगवान को मार गए थे, भगवान को लग गए थे, खून भी आ गया था भगवान को। तो उनका कवच जो है वो इधर उधर हो गया और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। और फिर भगवान कह रहे हैं कि विजय रथ कुटुंब आम्रतोत्रे धृतहयरस्मिनतात्रिक्षणे भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में ऐसे भगवान मेरे परम आकर्षण बने रहे और मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र कर रहा हूं। फिर से आप देखिए, भगवान सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, ये भीष्मदेव सीधे सीधे नहीं कह रहे कि मेरा ध्यान श्री कृष्ण पर बना रहे, कह रहे मेरा ध्यान अर्जुन के सारथी पर बना रहे। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करना चाहता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए। चाबुक किसको बोलते हैं? चाबुक एक तरह की रस्सी है, जिस रस्सी को घोड़ों से बांधा गया है और उस रस्सी को अगर ऐसे पीछे की तरफ करते हैं तो घोड़ा पीछे की तरफ आता है, दाएं की तरफ करते हैं तो घोड़ा दाएं की तरफ जाता है, बाएं करते हैं तो बाएं की तरफ जाता है। तो उस चाबुक को लिए हुए, और वही चाबुक लगाम से बंधी हुई रहती है, मतलब इस प्रकार से। और अर्जुन की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह से जिन्होंने पूरा डिटरमाइंड है कि मैं अर्जुन की रक्षा करूंगा, अत्यंत सावधान है। और जिन भी लोगों ने कुरुक्षेत्र में इनका दर्शन किया है, भगवती रति रस्तु मे मुमूर्षो यमेहम निरीक्षम हता गतः स्वरूपम। यमेहम निरीक्षा, केवल देखने मात्र से, केवल मुमुक्षा मतलब देखने मात्र से जिन्होंने इन भगवान को ऐसे रूप में देखा, वो सब क्या हो गए? गता स्वरूपम। गता मतलब, हता मतलब मारे गए, गता मतलब प्राप्त किया, स्वरूपम मतलब अपना स्वरूप। इन लोगों ने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया, जिन्होंने भी भगवान को इस रूप में देखा कुरुक्षेत्र में। तो आज का जो श्लोक है, ललिता गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मन्दान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपत्वत्वा। तो भगवान कह रहे हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Brajadhama, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the Rasa dance. तो भीष्मदेव कह रहे हैं, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया और गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो भगवान वो हैं जिनकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज की गोपियों भी आकृष्ट हो जाती है और ये रासलीला के समय अंतर्धान हो जाते हैं भगवान, और गोपिकाओं ने भगवान की गतियों का अनुकरण किया, इमिटेट किया, इनको अनुकरण किया। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय।